पैसों को भाई घूमने का बड़ा शौक है। कभी किसी के हाथ में तो कभी किसी की जेब में, कभी किसी के गल्ले में तो कभी किसी के पर्स में। लेकिन कभी आपने इन रुपयों को गौर से देखा है? इनमें आपको एक कहानी नजर आएगी और इनमें छुपी हिस्ट्री समझ आएगी। रुपयों के पूर्वजों का इतिहास जानने के लिए लेट्स गो टू बेंगलुरु। OMG, ये किस जमाने के नोट है भाई? ओहो, इतनी सारी पुरानी इंडियन पेपर करेंसी। यहाँ तो एंटीक नोटों का पूरा भंडार है। गाइस, ये कलेक्शन करना नहीं है कोई मजाक, लेकिन जिन्होंने ये काम किया है वो है मिस्टर रिजवान रज़ाक, हमारे करेंसी कलेक्टर। रज़ाक जी के पास इंडियन करेंसी नोटों का जो विशाल भंडार है वो वाकई एक नेशनल ट्रेजर है। I have notes of all periods and all eras, starting from the earliest note to the current note. इंडियन पेपर करेंसी की शुरुआत लेट 18th सेंचुरी में मानी जाती है और अर्ली 19th सेंचुरी में गवर्नमेंट प्रेसिडेंसी बैंक्स, द बैंक ऑफ बंगाल, द बैंक ऑफ बॉम्बे और द बैंक ऑफ मद्रास ने नोट्स इशू करना शुरू कर दिया था। रिजवान जी के नोटों के खजाने में इंडियन हिस्ट्री की अजब कहानी दिखती है। जैसे ये 1861 के नोट जिन पर पहली बार क्वीन विक्टोरिया का पोर्ट्रेट इंडियन नोट्स पर छपा, क्योंकि 1857 के रिवोल्ट के बाद इंडिया की एडमिनिस्ट्रेशन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने संभाली थी। 1917 में छपे थे पहले 1 रुपए के नोट जिन पर किंग जॉर्ज V का पोर्ट्रेट था। 1928 में नासिक में पहली करेंसी प्रिंटिंग प्रेस बनी। उससे पहले करेंसी नोट्स इंग्लैंड में प्रिंट होते थे। RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1935 में एस्टैब्लिश हुआ। 1947 में जाकर पूरी तरह से RBI पर इंडियन गवर्नमेंट का अधिकार हुआ। लेकिन आजादी के कुछ समय बाद भी भारत में ब्रिटिश इंडिया के नोट्स ही चले और 1950 में भारत के गणतंत्र बनने पर RBI द्वारा 1, 2, 5, 10 और 100 रुपए के नोट्स इशू हुए और 1969 में जाकर आजाद भारत के इन नोटों पर पहली बार गांधी जी दिखे। रज़ाक जी को करेंसी कलेक्शन का शौक तब चढ़ा जब उन्हें अपने डैड के लॉकर में कुछ पुराने नोट मिले, जिनमें से एक नोट पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान लिखा था। ये समझो 67-68 की बात है। ये समझ नहीं आया कि कैसा अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है और पाकिस्तानी नोट कैसे हो गए। कहीं पे भी इंफॉर्मेशन नहीं था, किसी को भी पूछेंगे वो कुछ समझा नहीं सके कि कैसे हुआ। वाकई ये तो सर चकराने वाली बात थी। RBI क्यों पाकिस्तान के लिए नोट बना रहा था, इसकी हिस्ट्री मैं आपको बताता हूँ। आजादी के बाद पाकिस्तान का ना अपना रिजर्व बैंक था और ना ही नोट छापने की प्रेस थी, इसलिए आजादी के कुछ सालों बाद तक RBI ने ही पाकिस्तान के लिए नोट छापे। और आपको पता है, अपने करीब 3000 बेशकीमती ओल्ड इंडियन करेंसी नोट से रज़ाक जी क्या करने वाले हैं? ये नोट अभी म्यूजियम में जाने वाले हैं और ये जो भी म्यूजियम है वो देश के लिए है। जितनी भी नॉलेज मेरी 30-40 साल की जो मेहनत किया हूँ, जो सीखा हूँ, ये सब नॉलेज शेयर करने वाला हूँ और सबको दिखाने वाला हूँ। आके देख सकते म्यूजियम में। डिजिटल मनी, ब्लॉकचेन, क्रिप्टो करेंसी के जमाने में भी रज़ाक जी की 50 सालों की मेहनत चमक रही है। यू नेवर नो, फ्यूचर में नोट्स का यूज बहुत मिनिमम हो जाए, लेकिन रज़ाक जी के पास जो 200 साल से भी पुराने नोट्स हैं, उनका OMG स्वैग कभी खत्म नहीं होगा।